तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा भाई। माहौल को थोड़ा बनाने में मुझे पहली जिम्मेदारी है ना। हलवाई पहली जलेबी जो है भट्टी में झोंक देता है अपनी में, भट्टी की जलेबी मत बना देना आप, मुझे थोड़ा आनंद लेना। भाई साहब मेरी तरफ देख करके बहुत मुस्करा रहे हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है। हाँ बिल्कुल साड़ू भाई लग रहे हैं आप। अच्छा साड़ू भाई का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इसका मतलब होता है साड़ू भाई। और भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं असल में क्या है, हम गंजों को शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस जिस शहर में हम पाए जाते हैं वहाँ मौसम विभाग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वर्षा प्रारंभ होते ही हमको पता चल जाता है कि वर्षा प्रारंभ हो गई। मौसम विभाग बाद में कयास लगाता रहता है, हम सबसे पहले जान जाते हैं कि वर्षा प्रारंभ हो गई है। तो सर मैं एक जानकारी और आपको दे दूं, आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिरा सकती हैं, या तो माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। भाई साहब को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। सर मुझे देख करके आप बस आप आनंद लेते रहो केवल। असल में पहला कभी हूँ तो मुझे थोड़ा सा माहौल बनाना है। आप जो है बीच बीच में मुझे जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आने से ही, मैं जैसे ही मथुरा में मैंने कदम रखा ही था कि वर्षा प्रारंभ हो गई थी, तो मैं समझ गया था न कोई वो जादू थी न टोना था, लट्ठ को बुलाया है तो ऐसा तो होना ही था। समझे साहब, आनंद लो, केवल आनंद के लिए बैठे हुए हैं। बीच बीच में आप डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिए। भाई साहब आप चिंता मत करो। असल में क्या है कि हम जब कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं, मैं एक संस्मरण और आपको सुना देता हूँ, बस उसमें आनंद आ जाएगा आपको। हम जब कक्षा 6-7 में पढ़ रहे होते हैं उस समय हमारे कोई न कोई बाबूजी सपने होते हैं। कोई सोचता है कि मैं आगे चल करके बड़ा व्यापारी बनूंगा, कोई सोचता है मैं आगे चल करके पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई सोचता है मैं सीए बनूंगा। तमाम लोगों के सपने होते हैं। मैं भी जब कक्षा 6-7 में भाई साहब पढ़ता था और किसी गंजे को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आने लगता था और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता था कि हे ईश्वर आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। ये मेरे बाल मन की भोलेपन की इच्छा थी, भगवान ने जल्दी सुन ली और मैं जवानी में ही गंजा हो गया। आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। शादी वाले आना शुरू हो गए थे। शादी वाले सर आते हैं तो घर के बुजुर्गों से ही मिलते हैं। मेरे शादी वाले भी आते तो घर के बुजुर्गों से ही मिलते, दादा से मिलते, ताऊ से मिलते, चाचा से मिलते। कई बार कष्ट तब होता था कि कोई शादी वाले आकर मेरे सामने ही खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर मुझे ही पूछते लड़का कहाँ है। अब मैं उनको कैसे बताता कि मैं ही उम्मीदवार हूं। मेरे सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां गुजरती थी, मैं कैसे बताता। अंत में एक शादी वाले आए और वो मेरे पिताजी से मिले। पिताजी ने साफ साफ उनको बता दिया कि देखिए शादी भले ही कर दो, लड़का सर से गंजा है। तो लड़की वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं, तुम्हारा लड़का सर से ही तो गंजा है, हमारी लड़की तो दिमाग से गंजी है। तो बात बन गई तो रिश्ता तय हो गया। घर वालों को भेंट पूजा दी, जो कुछ भी देना था। लगन का दिन तय हो गया। लगन जिस दिन आती है उस समारोह को आप याद रखिएगा। लड़की वाले एक तरफ बैठते हैं, लड़के वाले एक तरफ बैठते हैं। घर की महिलाएं ढोलक वोलक लेकर के बैठ जाती हैं, मांगलिक गीत गाती हैं। सर ये उत्सव हमारे यहाँ होते हैं। अब लड़के वाले बैठे हैं, लड़की वाले बैठे हैं, घर की महिलाएं बैठी हैं ढोलक लेकर के। अब ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है लेकिन कोई गीत नहीं गा रही है। असल में गीत वो क्यों नहीं गा रही है इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो एक ठाका मुझ तक पहुंचाना। वो गीत इसलिए नहीं गा रही है कि उस समय जो गीत गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, यही गीत गाया जाता ना सर। अब वो महिलाएं इस गीत को गाए ही नहीं। रघुनंदन यानी रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। अब मेरी उपमा वो रामचंद्र जी से कैसे दें, इसलिए वो इस गीत को नहीं गा रही थी। एक महिला रही होगी कोई कवित्री टाइप, तो उसने बात को बनाया और गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया। अपने गंजू फूले न समाए लगन आ। ताली बजा लो आप, ऐसे गीत अब सुनने को कहाँ मिलते हैं। रघुनंदन अपने गंजू फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, और सिर गंजे के जुल्फे सोहे। असंभव,
इसमें असंभव अलंकार है। गंजे के सर पे कुछ भी हो सकता है, जुल्फें नहीं हो सकती। सर जुल्फें आगे के वालों को कहा जाता है, जुल्फें हो ही नहीं सकती। सिर गंजे के जुल्फें सोहें और जुओं की भरमार, जुएं भी नहीं पड़ सकती, ये भी असंभव। गंजे के सर में जू नहीं पड़ सकते। अगर कोई जू सर पे घूम रही हो और एक लंबा काला बाल उसके बगल में हो तो समझ लो वो जू जू नहीं है, बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। सर ताली बजा सकते हो आप, इशारे में बात कह दी तो, है ना, वो गंजे का प्रमाण पत्र है। जू और एक ठिठोली जो ब्रज में शुद्ध देहात से निकाल करके एक ठिठोली आप तक पहुंचाता हूं। सिर गंजे के जुल्फे सोहें जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार, लॉटरी लगी गंजे की अपने गंज भूले न। और लगन चढ़नी थी, वो चढ़ी गई। बारात जाने की तैयारी शुरू। बारात जब चढ़ती है, लड़के को घोड़े पे बिठाल के पूरे गांव में घुमाया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया। लेकिन पूरे गांव में सर किस तरह की चर्चा थी, सर आनंद लेना, मैं शुद्ध देसी हाथ से आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरे गांव में चर्चा थी, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का गंजा है। इस तरह की चर्चा पूरे गांव में थी, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का गंजा है। मेरी साली को भी लोग जो है चिढ़ाने लगे कि तेरा जीजा गंजा है। तो मेरी साली चिड़ी नहीं, बल्कि नकारात्मकता में से उसने सकारात्मक जवाब देने की कोशिश की। उसने कहा मेरा जीजा गंजा नहीं है, मेरा जीजा पैसे वाला है। और उसने जो तर्क दिया, काया के जिस भाग से लेते ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर हो जाए चाम। बंजर हो जाए चाम, बुद्धि पर जोर लगाते उनके ही सर अक्सर गंजे हो जाते। जो दिमाग से काम लेते हैं वो उनके सर गंजे हो जाते हैं। मेरा जीजा गंजा बिल्कुल नहीं है, मेरी साथी ने साफ साफ कह दिया। मेरी सासू माँ से भी लोग कहने लगे तेरा दामाद गंजा है। तो मेरी सासू माँ ने ससुर जी को पकड़ा कि तुमने कैसा लड़का ढूंढा है, पूरे गांव में थूतू हो रही है, पूरा मोहल्ला थूतू कर रहा है, सारे रिश्तेदार थूतू कर रहे हैं, लड़का गंजा है। तो मेरे ससुर साहब ने कहा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो, तुम नहीं जानती हो सरकार ने आजकल मोटर व्हीकल एक ऐसा एक्ट बना दिया जिसमें बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाओ तो चालान हो जाता है। अब अपने जमाई को देख, इसको हेलमेट लगाने की जरूरत कहाँ है, पूरा हेलमेट लगा के ही आया है। तो सर ये सकारात्मक कैसे हो जाते हैं। अच्छा, जिस लड़की की शादी होती है, एक जोरदार ठाका मैं आप तक पहुंचाता हूं, जिस लड़की की शादी होती है वो किसी भी तरह से छुपते छुपाते उस व्यक्ति को, उस अपने दूल्हे को देखना चाहती है। तो मेरी लड़की भी, मेरी बीवी भी अपनी सहेलियों को लेकर के मेरी खोज में निकली कि कहाँ मिलेगा जिसके साथ मुझे ब्याहना है आज। तो वो ढूंढते हुए जहां बारात रोकी जाती है वहां तक पहुंच गई, और मैं वहां सहरा वेरा उतार के लेटा हुआ था। आते ही उसने मेरे पैर छुए, पिताजी नमस्ते। या भी बेड़ा गर्क हो गया। सर मेरे साथ इस तरह की दुर्घटना, पिताजी नमस्ते। मैं आया तो पान ग्रहण के लिए था और ये चांद ग्रहण हो गया। लेकिन गलत कहते हैं लोग कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मैं सर इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। किसी महिला का हाथ होता है। अगर महिला का हाथ होता तो आप ही बताएं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या देश के राष्ट्रपति बनते? अगर महिला का हाथ होता तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते? महिला का हाथ होता तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते? माननीय नरेंद्र मोदी जी, सर सबसे जोरदार ठाका चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे सिद्ध होता है कि हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। हर सफल आदमी के पीछे गंजे का हाथ होता है। और जब एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। राजनाथ सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। और फिर तालियां सर देना, एक नहीं दो गंजों का हाथ होता है। और राजनीतिक इतिहास में जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तब कहीं जाकर कश्मीर से 370 और 35A जैसी धाराएं हटती हैं।